Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to take a very important topic, that is atomic number and atomic mass. It's much demanded topic and you can consider it as alphabets of chemistry. जब तक आप ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं समझ पाएंगे तो आपका केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बेसिक structure of what is atomic number and what is atomic mass. So let's start. But before that, please subscribe to my channel, share it with your friends, your family, and please press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So start. What is atomic number? एटॉमिक नंबर एक्चुअली बेसिकली होता क्या है. अब मतलब एटॉमिक नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, व्हाट इज़ एटम. एटम तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ एटम का मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं या क्या. काफ़ी साइंटिस्ट ने इन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च की और अपने अपने मॉडल्स दिए. तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड्स मॉडल बताया था और उसके उन्होंने क्या बताया था, मतलब उससे क्या पता चला था कि न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस ही उसका मेन कंपोनेंट होता है एक एटम का, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं. अब an atom can be classified as a particular element based solely on its atomic number. अब एक एलिमेंट का जो भी चीज़ है उसकी जो पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, तो एक पर्टिकुलर मतलब आप मान लीजिए उसका एक साइन होता है. जैसे हाइड्रोजन को हम H से कहते हैं और उसको उसी के हम एलिमेंट मानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है और इसका कुछ पहचान होनी चाहिए. और वो पहचान या आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर. आप इसको ऐसे मान के चल लीजिए कि जैसे हमारा घर अब हम ये तो नहीं बता सकते एक पिंक कलर का है या एक ग्रीन कलर का है, ये एक अलग टाइप की आइडेंटिटी होती है. बट सेक्टर्स में जैसे हम होते हैं, हमारे घर होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, 1 नंबर, 100 नंबर, 414 नंबर, इस टाइप से आपका हाउस नंबर होता है. उसी ढंग से जितने 118 मतलब 118 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं या हाउसेस के नंबर होते हैं, उस ढंग से हर एलिमेंट का एक नंबर होता है. और जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEF, ये एक पर्टिकुलर उसमें मैनर में लगे होते हैं ना, कि मतलब B आएगा किसके बाद, A के बाद, और C आएगा B के बाद. मतलब इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होता है. A के बाद M नहीं आ सकता, M के बाद Z नहीं आ सकता. इनका एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस है. इन द सेम वे जो ये एलिमेंट्स हैं 118 मतलब 118, इनका भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और ये उसी सीक्वेंस में एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, वो एक फॉर्म में अरेंज होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. जैसे एक के बाद एक आता है, जैसे आपके घर आते हैं मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और उससे ही आपकी लेटर्स हैं, आपके कुरियर्स हैं, आपके पास आते हैं. और उस घर की अपनी एक अलग पहचान इस ढंग से नहीं हो सकती अगर सारे एक ही कलर के हैं या अलग अलग हैं. आपको ये थोड़ी ना कह सकता है कि हाँ जी कैसे आप आइडेंटिटी दोगे, आप अपना हाउस नंबर देंगे ना. उसी ढंग से इन एलिमेंट्स का भी एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. और उसी एटॉमिक नंबर के उसी मैनर से वो उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज होता है और एक के बाद ही दूसरा आता है और उनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता. उसका क्या मतलब हुआ, द पीरियोडिक टेबल डिस्प्लेज ऑल ऑफ द नॉन एलिमेंट्स एंड इट इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसमें कोई सीनियरिटी नहीं होती। अगर आपका किसी का घर नंबर 9 और किसी का 6 है तो उसमें कोई बड़ा छोटा थोड़ी ना हुआ। ये जस्ट ये है कि उनका एक इंक्रीजिंग नंबर होता है, मतलब एक एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ऐसे 118 नंबर तक इनका एक रोल नंबर होता है कि ये मान के चल लीजिए, जिसके फॉर्म में वो एलिमेंट्स उस टेबल में, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंज होता है। और उस पीरियड, जैसे आपकी नंबर प्लेट पे आपका घर का नंबर लिखा होता है ना, हाउस के बाहर होती है, उसी ढंग से उस एटम के ऊपर ये इसका एटॉमिक नंबर डिस्प्ले होता है। इन दिस टेबल एन एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड अबव द एलिमेंटल सिंबल। जैसे एलिमेंट का जो सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन का आपको पता होगा H है, हीलियम का H और स्मॉल कैपिटल H और स्मॉल E, कार्बन का कैपिटल C, ऑक्सीजन का O। तो इसके ऊपर एक छोटा सा नंबर होता है जो उसका क्या बता रहा होता है, एटॉमिक नंबर या उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, और उससे ही आप इस एटॉमिक नंबर को लर्न करते हैं। बेसिकली ये देखिए, ये एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने बताया, ये हाइड्रोजन का ये 1 ऊपर लिखा हुआ है ना, देखिए ये वाला, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2। दिस इज लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3 एंड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4। तो ये एक बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल होती है। इसमें यहाँ पे मैंने 4 ही इसके एलिमेंट्स दिखाए हैं जो आपके इन एटॉमिक नंबर दिखा रहे हैं। अब atomic number, hydrogen at the upper left of table has an atomic number of 1. Each hydrogen atom has 1 proton in its nucleus. अब क्या हुआ एटॉमिक नंबर, क्या हाइड्रोजन का जो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है, 1, उसका क्या मतलब हुआ, 1 एटॉमिक नंबर क्या क्या उसके अंदर क्या हुआ। अब जैसे एटम आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनको आप पेन के नाम से याद कर सकते हैं। P फॉर प्रोटॉन्स, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड N फॉर न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स, जिनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो ये चीज़ है, अब जिस एटम में जितने नंबर के प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर अगर 1 प्रोटॉन है, देन इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 1. नेक्स्ट ऑन द टेबल इज हीलियम, तो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है दैट इज हीलियम, और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मींस इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं। फिर थर्ड वन इज लिथियम, तो लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, मींस इसका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 3 है। और सिमिलरली बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, एंड सो ऑन। तो जिसके अंदर 118 प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर डेफिनेटली 118 होगा, और वो पीरियोडिक टेबल में 118 पोजीशन पे आ रहा होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि जैसे ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स है, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 डेफिनेटली। तो इस ढंग से एटॉमिक नंबर होता है। और आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है इनिशियली, पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये अभी आपको याद नहीं होगा, आप 5-5 करके भी अगर डेली करेंगे ना तो आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन के अंदर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हीलियम के अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। सिमिलरली ऑक्सीजन का जैसे मैंने बताया, प्रोटॉन नंबर इसमें क्या होंगे, 8, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8। सिलिकॉन जैसे मैंने इसमें लिया, एटॉमिक नंबर इसका 14 है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि इसके अंदर प्रोटॉन्स नंबर क्या होंगे, 14। सिमिलरली क्लोरीन है, जैसे
इसका एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है, तो इसके अंदर एटॉमिक मतलब प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे इसकी न्यूक्लियस में 17। तो आपको मेरे ख्याल से एटॉमिक नंबर पता चल गया होगा। The atomic number of an atom is equal to the number of protons in its nucleus। जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो इसके एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। और एक और इसमें क्या चीज़ बताई हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, आपने ज़्यादातर बुक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता और ना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता। तो जब जिसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो आपस में एक दूसरे को काट के या इक्वल होके वो जीरो चार्ज कर रहे हैं, वो एक चीज़ है न्यूट्रल एटम। जैसे कि मैं इसको एक और ढंग से आपको समझा सकती हूँ कि एक एटम है, एक एटम के अंदर अगर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसकी बाहर जो शेल है उसके अंदर एक ही नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज किस पे था, प्रोटॉन पे, और 1 नेगेटिव चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे। तो आपको पहले ही पता होगा कि प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एक प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया 1 नेगेटिव चार्ज से। तो बेसिकली इस पे क्या चार्ज हुआ, 0। मतलब 1 प्लस में से आप 1 माइनस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, +1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो जिस पे 0 चार्ज होता है दैट एटम इज नोन एज न्यूट्रल एटम। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो पीरियोडिक टेबल में मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल्स में हैं सारे के सारे न्यूट्रल एटम्स होते हैं कि इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर किसी एटम पे या किसी चीज़ पे कोई चार्ज होता है कि मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो हम उन्हें एटम ना कह के हम उन्हें आयन कहते हैं। वो आगे पता चलेगा, अभी आप इसको ज़्यादा ना दिमाग में लाइएगा। अभी सिर्फ आप ये मानिए कि न्यूट्रल एटम क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस मतलब इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। इसी ढंग से आप प्रोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में काउंट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। ये देखिए ये वाली चीज़ दिखाई मैंने, न्यूट्रल एटम। इन न्यूट्रल एटम देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कोई मतलब एलिमेंट था उसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब लिथियम इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके 3 प्रोटॉन्स थे तो 3 प्रोटॉन्स के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए बाहर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। तो ये चार्ज इससे कैंसिल हो गया, ये चार्ज इससे कैंसिल हो गया, ये चार्ज इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, ऑन द होल ये वाला जो एटम है पूरा का पूरा ये न्यूट्रल हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हर पॉजिटिव चार्ज को हर नेगेटिव चार्ज ने कैंसिल कर दिया, या इन अदर वर्ड्स 3 पॉजिटिव चार्जेस आर कैंसल्ड बाय 3 नेगेटिव चार्जेस। तो इसलिए ये एटम न्यूट्रल एटम बन गया। सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं हम एटॉमिक नंबर को? एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर Z से। कोई भी अगर आपका एलिमेंट है या क्या है, हम उसको अगर नीचे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट किसी में भी अगर Z डिनोट कर रहे हैं उसके साथ, मतलब वो उसके एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। ऑल द एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड हैंस द सेम एटॉमिक नंबर। जो एक ही एलिमेंट है जैसे कार्बन है, कार्बन के सारे जितने भी एटम्स होंगे उसके अंदर
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उनका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज 6। तो ये एक चीज़ को बता रहा है कि जो भी एक एलिमेंट का जो भी एटम है, एलिमेंट की पहचान ही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। अगर उसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, 6 से 7 हो गया किसी का, तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा, मतलब वो एलिमेंट वो नहीं रहेगा। जैसे कि अगर किसी का घर का नंबर चेंज हुआ तो वो घर ही बदल जाएगा ना, सेम घर तो नहीं रहेगा। इसी ढंग से एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का एक ही हो सकता है, और वो किससे डिनोट होता है, Z लेटर से। ये देखिए, ये एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जितने भी ये प्रोटॉन्स हैं, जैसे 1 2 3, तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको नलीफाई करने के लिए 3 पॉजिटिव चार्जेस को बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक न्यूट्रल एटम हुआ और इसका एटॉमिक नंबर 3 हुआ। अब सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, दैट इज़ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जो डिफरेंस है, शायद आप समझ चुके होंगे अभी तक क्लास में, अगर नहीं समझा तो मैं बता रही हूँ। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। As both protons and neutrons are present in the nucleus of an atom, they are together called as nucleons। हाँ, ये वाली चीज़ है, क्योंकि प्रोटॉन्स पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये भी एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, प्रोटॉन्स आर द पार्टिकल दैट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। N से N मतलब न्यूट्रल, और P से पॉजिटिव। प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो जीरो चार्ज होता है उनके पास, ना वो नेगेटिव होते ना वो पॉजिटिव होते, तो उन पे जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल होते हैं। और जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये पहले ही पता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इकट्ठे, तो उनको टुगेदर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ये देखिए, जैसे बताया था आपको, एटॉमिक, ये कोई एलिमेंट है, आप इसको कोई भी मान लीजिए, जो ये Z है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A जो इसका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है, इसका मास नंबर। और मास नंबर हम कैसे मतलब निकाल पाते हैं, हम किसका सम करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये वाला जो है आपका फिगर, ये यही दिखा रहा है कि किसी एलिमेंट का हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करते हैं। ये देखिए, अब मास नंबर कैसे था, ये देखिए, ये बाहर तो है इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो मास नंबर का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो इसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर ब्लू कलर के जो हैं, आप इनको न्यूट्रॉन्स मार के चल लीजिए, ये कितने थे, 6। इन द सेम वे पिंक कलर या रेड कलर के जो हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, ये भी हैं 6। तो ये क्या हुआ, आपका मास नंबर इसका क्या आएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनका जो सम है 6 + 6, तो एटॉमिक मास इनका क्या आ गया, 12। तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कार्बन एटम का दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आपको कहें कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है, 6। तो इसका एटॉमिक नंबर इज 6 और इसका एटॉमिक मास 6 + 6, क्योंकि न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर हैं 6, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 12। अब इसका क्या है, एटॉमिक नंबर वर्सेस मास नंबर। अब क्या हुआ, मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने पहले ही बता दिया है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनको आप प्लस कर लीजिए, दैट इज मास नंबर।
और एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2, और ये टोटल कितने हैं, ये 4 हैं, ये 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर हो गया आपका 4। तो ये था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट, आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।